जब भी हम बोरियत महसूस करते हैं तो अपना मनोरंजन करने के लिए अलग अलग चीजें आजमाते हैं। हम अपना खाली समय अलग अलग गतिविधियां करके बिताते हैं और इन दिनों लोगों की सबसे लोकप्रिय खाली समय की गतिविधि टेलीविजन देखना है। टेलीविजन मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन है, चाहे वह बच्चों के लिए हो, वयस्कों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए हो। टेलीविजन के बिना हमारा जीवन कितना उबाऊ होता। टेलीविजन हमें दुनिया के बारे में ज्ञान देता है, ये हमारे क्षितिज को भी व्यापक बनाता है। हम संगीत सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं। हर किसी को टेलीविजन का बहुत शौक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार कब हुआ था? टेलीविजन क्या है? टेलीविजन को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग दृश्य छवियों के साथ साथ ध्वनि या ऑडियो को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने, फिर उन्हें रेडियो जैसे माध्यमों से प्रसारित करने और फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग ध्वनि और छवियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो टेलीविजन कार्यक्रम बनाते हैं जिन्हें लोग देखते हैं। टेलीविजन को लोकप्रिय रूप से टीवी या टेली के नाम से भी जाना जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया ये हमेशा से विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसका श्रेय केवल एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। टेलीविजन का आविष्कार विभिन्न चरणों में हुआ। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इसके आविष्कार के पेटेंट का दावा किया था, लेकिन जिन दो व्यक्तियों को इस आविष्कार का स्तंभ माना जाता है वे थे जॉन लोगी बेयर्ड और फिलो टेलेफोनसवर्थ। टेलीविजन के जनक जॉन लोगी बेयर्ड, जिन्हें टेलीविजन के पिता के रूप में जाना जाता है, एक स्कॉटिश आविष्कारक थे। पेशे से वह एक इंजीनियर थे। उनका जन्म 13 अगस्त 1888 को हुआ था और उनकी मृत्यु 14 जून 1946 को हुई थी। उन्हें मैकेनिकल टेलीविजन के आविष्कार के लिए भी जाना जाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1920 के दशक में चालू टेलीविजन का प्रदर्शन किया था और उन्हें अपने प्रयोग के लिए पेटेंट भी मिला था। बेयर द्वारा टेलीविजन का पहला प्रदर्शन बैकलिट के बजाय परावर्तित प्रकाश द्वारा 30 लाइन छवियों का था। 1925 में बेयर पहली चलती फिरती छवि विकसित करने में सफल रहे, जो टेलीविजन पर एक मानवीय चेहरे की छवि थी। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का प्रदर्शन सबसे पहले किसने किया? ये फिलो टेलेफोनसवर्थ ही थे जिन्होंने 7 सितंबर 1927 को पहला इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन प्रदर्शित किया था। यह 21 वर्ष की कम उम्र में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। वह व्यक्ति थे जिन्होंने ऑल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के शुरुआती विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वह 1927 में पहले पूरी तरह कार्यात्मक ऑल इलेक्ट्रॉनिक इमेज पिकअप डिवाइस के आविष्कार और पहले पूरी तरह कार्यात्मक और पूर्ण ऑल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन सिस्टम के आविष्कार के लिए लोकप्रिय थे। टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था? 7 सितंबर 1927 को सैन फ्रांसिस्को में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का सफल प्रदर्शन किया गया। इसका आविष्कार फिलो टेलेफोनसवर्थ ने किया था, जो 21 वर्षीय आविष्कारक थे और 14 साल की उम्र तक बिना बिजली वाले घर में रहते थे। जब वह हाई स्कूल में थे तो उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की कल्पना करना शुरू किया जो चलती छवियों को ऐसे रूप में कैप्चर करेगी जिसे रेडियो तरंगों पर कोड किया जा सके और फिर स्क्रीन पर एक छवि में परिवर्तित किया जा सके। वर्ष 1953-1955 के बीच टेलीविजन प्रोग्रामिंग ने रेडियो के प्रारूपों से कुछ कदम दूर जाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में घरेलू वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो गए और दर्शकों को कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करने के साथ साथ दोबारा चलाने की भी सुविधा मिल गई। टेलीविजन का आविष्कार किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। टेलीविजन की आविष्कार प्रक्रिया विभिन्न चरणों से गुजरी और इसमें विभिन्न लोगों का योगदान था। टेलीविजन मनोरंजन का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है और इसका आविष्कार 1920 के दशक में हुआ था और आज तक इसमें नई नई तकनीकें पेश की जा रही हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ टेलीविजन में बहुत बदलाव आया है। पहले की तुलना में टेलीविजन अब स्मार्ट और अपग्रेडेड हो गया है।